आज हम लोग बीए सेमेस्टर 2 मेजर पेपर हिंदी मेजर 3 हिंदी का एक टॉपिक पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद पर निबंध लिखें। मैं पढ़ाने के पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करना चाहता हूं कि इसको कॉपी पर आप लोग कैसे शॉर्ट में लिख सकते हैं ताकि याद कैसे रखा जाए। तो आप लोग ऐसे कुछ लिखना चाहिए शॉर्ट, अगर नोट्स आप बना रहे हैं। इतना अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं, प्रिंट आउट निकलवा लिए पूरा का पूरा, तो शॉर्ट नोट्स कुछ ऐसे बना सकते हैं कि प्रयोगवाद महत्वपूर्ण आंदोलन है जो 1943 में विकसित हुआ। इसमें नए प्रयोग और आधुनिक जीवन की सच्चाइयों को अभिव्यक्त करने की बात की गई। इसे हिंदी कविता का क्रांतिकारी मोड़ कहा जाता है। प्रयोगवाद का उद्भव 1943 में हुआ। कब? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रयोगवाद का उद्भव 1943 में हुआ। इस दौरान कई सारी विसंगतियां, द्वंद्व जो फैले हुए थे, इस सबको बदलने की बात इसमें की गई। प्रयोगवाद के उदय के मुख्य कारण क्या थे? तो पॉइंट पहला डालेंगे द्वितीय विश्व युद्ध। ये पूरा जो डिटेल है ये अपना पढ़ लेंगे, लेकिन जो शॉर्ट नोट्स बनाएंगे उसमें बस ये लिखेंगे प्रयोगवाद के उदय के कारण द्वितीय विश्व युद्ध, औद्योगिकरण, ताकि आपको क्या हो एग्जाम में शॉर्ट नोट से याद आ जाए कि औद्योगिकरण हम याद किए थे, औद्योगिकरण में क्या हो सकता है डिटेल में। ये लिखेंगे नहीं, ये याद कर लेंगे कि मशीन के बढ़ते प्रभाव के कारण मानव जीवन बदलते गया, औद्योगिकरण फैलता चला गया। तो जो शॉर्ट नोट्स बनाएंगे उसमें मेन मेन पॉइंट्स खाली लिखेंगे। जैसे कि ये आपका द्वितीय विश्व युद्ध, ये आपका मेन पॉइंट में आता है। तो जो जो मेन पॉइंट में आता है हम क्या करेंगे, उसका सिर्फ मेन पॉइंट लिख लेंगे। औद्योगिकरण, आधुनिकता का प्रभाव, तो इससे आपको क्या होगा, थोड़ा सा याद आ जाएगा। जैसे ही आधुनिकता का प्रभाव दिखेंगे ना, तो आपका दिमाग में तुरंत दौड़ जाएगा, अच्छा इस टॉपिक में हमको ये डिटेल पूरा लिखना था। क्या समझ में आ रही है मेरी बात? चलिए, अब इसी तरह प्रयोगवाद की काव्यगत विशेषता, इसका पॉइंट क्या बनता है? तो बौद्धिकता, नई शैली और भाषा। तो जो जो मेन मेन पॉइंट बनेगा हम मेन पॉइंट कॉपी पर लिखा करेंगे और याद करेंगे। खैर, ये टॉपिक को अब स्टार्ट करते हैं और पढ़ते चलते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो ध्यान से देखते चलेंगे, जहाँ दिक्कत होगी वहाँ जरूर टोकिएगा। चलिए शुरुआत से देखते हैं। आप लोग पढ़ रहे हैं आशीष सर के साथ। ये मेरा मोबाइल नंबर है, ध्यान रखिएगा, पुराना नंबर बदल चुका है, उसको डिलीट कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा है। यही नंबर अब मेरा चल रहा है अभी। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद पर निबंध लिखें। प्रयोगवाद हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण आंदोलन है। यह मुख्यतः 1943 के बाद विकसित हुआ था। यह आंदोलन परंपरागत काव्य रूढ़ियों, शैलियों और विषय वस्तुओं से अलग हटकर नए प्रयोगों और आधुनिक जीवन की सच्चाइयों को अभिव्यक्त करने पर केंद्रित था। इसे हिंदी कविता का एक क्रांतिकारी मोड़ माना जाता है कि हिंदी कविता में एक बदलाव इसी समय से आया था। अब आते हैं प्रयोगवाद का उद्भव और कारण। प्रयोगवाद का जन्म 1943 के आसपास हुआ, जब द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव, आधुनिकता और वैज्ञानिक प्रगति ने साहित्य पर गहरा असर डाला। छायावाद के स्वप्निल और रहस्यवादी वातावरण से आगे बढ़कर कवियों ने वास्तविकता की कठोर भूमि पर कदम रखा। इस दौर में व्यक्ति अपने मानसिक द्वंद, सामाजिक विसंगति और व्यक्तिगत अस्तित्व की खोज में लगा हुआ था। अब आता है प्रयोगवाद के उदय के प्रमुख कारण क्या क्या रहे जिसके कारण इसका उदय हुआ। तो पहला, द्वितीय विश्व युद्ध। युद्ध के बाद के हालातों ने लोगों की मानसिकता बदल दी, क्योंकि लोगों के मन में जो आशा और विश्वास का जगह जो था वह असुरक्षा और अनिश्चितता ने ले ली कि अब जो है बहुत ज्यादा असुरक्षित रहना पड़ रहा है हम लोग को। स्थिति बहुत बदल गई है। अगला आता है आपका औद्योगिकरण। मशीनों के बढ़ते प्रभाव ने मानव जीवन को प्रभावित किया। इससे मानव की मानवीय पक्ष को पीछे धकेलते हुए भौतिकता को आगे बढ़ाया गया। अगला है आपका आधुनिकता का प्रभाव। पश्चिमी साहित्य, मनोविश्लेषण, फ्रायड, युंग जैसे मनोवैज्ञानिकों की सोच और विज्ञान ने कवियों को पारंपरिक बंधनों से मुक्त होकर प्रयोग करने की प्रेरणा दी कि नई तरीका से कैसे हर चीज को बदला जा सकता है, उसके बारे में बात किया गया। व्यक्तिवाद। इस युग में व्यक्ति अपने अस्तित्व, अपनी पहचान और अपनी भावनाओं के साथ केंद्र में आ गया और कविता में अब व्यक्ति और उसका अंतर्द्वंद प्रमुख हो गया कि कोई भी व्यक्ति का मन में क्या चल रहा होता है उसके बारे में। जैसे मैं सिंपल लाइन में बता रहा हूँ, मेरा मन में अभी चल रहा है कि यार हिंदी के बहुत कम स्टूडेंट है, 2-3 स्टूडेंट ही क्लास करते हैं, थोड़ा और ज़्यादा रहता तो ज़्यादा अच्छे रहता। मुझे भी टाइपिस्ट को थोड़ा पैसा भी मेरा ज़्यादा अरेंज हो पाता, इससे टाइपिस्ट को ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। तो ये मेरे मन का अंतर्द्वंद है, मेरे मन के अंदर की बात है जो मैं दूसरों के सामने नहीं रखता।
अब आता है प्रयोगवाद की काव्यगत विशेषताएं। तो बौद्धिकता, छायावाद की भावुकता के विपरीत प्रयोगवादी कविता बौद्धिकता और तर्क को महत्व देती है। नई शैली और भाषा, प्रतीकों, बिंबों और भाषा के स्तर पर नए नए प्रयोग किए गए। कवि पारंपरिक काव्य शैली को छोड़कर सांकेतिक और आध्यात्मिक भाषा की ओर मुड़ने लगे कि नया तरीका में हर चीज को किया जाना चाहिए। मानसिक द्वंद्व और जटिलता, व्यक्ति के अंतर मन में चल रहे संघर्ष और उलझनों को कविता में प्रस्तुत किया गया। यह जटिल और गूढ़ भावनाओं का चित्रण भी करता है। अब आते हैं यथार्थ और वैज्ञानिक सोच। जीवन की सच्चाइयों और समाज के वास्तविक स्वरूप को प्रस्तुत किया गया कि किस प्रकार सही तरीके से जो समाज का वास्तविक रूप है उसको बताने की बात की गई। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तार्किकता का प्रभाव भी देखा जा सकता है। तार्किकता मतलब तर्क करना, सही तरीके से बताना, उसका भी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता है। आधुनिकता और असंतोष, आधुनिक मनुष्य के भीतर छिपी असुरक्षा, तनाव, अकेलापन और विरोधाभास को उजागर किया गया। अब आते हैं प्रयोगवाद के प्रमुख कवि और उनकी कीर्ति। पहला कौन आते हैं? अज्ञेय। प्रयोगवाद के ये प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? अज्ञेय। अज्ञेय एक व्यक्ति का नाम है, ध्यान रखिएगा। ये कवि हो चुके हैं, बहुत विद्वान कवि है। इनकी कृतियां क्या क्या है, क्या क्या इन्होंने लिखा है? तो इनकी कृतियां में पहला आपका आ जाता है हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, आंगन के पाठ द्वार, ये सब इन्होंने लिखा है। अब इसकी विशेषताएं क्या आती है? तो उन्होंने व्यक्ति की आंतरिक पीड़ा, अस्तित्ववादी प्रश्न और आधुनिक जीवन की विडंबना को कविता के केंद्र में रखा कि मनुष्य का आंतरिक पीड़ा क्या है, उसके अस्तित्व पर प्रश्न क्या है, आधुनिक जीवन में क्या क्या विडंबनाएं हैं, इन सब बारे में उन्होंने लिखा। अब आता है गजानन माधव मुक्तिबोध। ये भी एक कवि का नाम है। इनकी कृतियां हैं चांद का मुंह टेढ़ा, काठ का सपना, ये दोनों उनके द्वारा लिखी गई कृतियां हैं। इसकी विशेषताएं क्या क्या आती है? तो उनकी कविताओं में समाज की विसंगतियों, राजनीतिक भ्रष्टाचार और मध्य वर्ग की जटिलताओं की झलक देखने को मिलती है। अब आते हैं शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह की भी कुछ कृतियां हैं, मतलब कविताएं हैं, क्या क्या लिखे हैं इन्होंने। कुछ कविताएं, चुका भी हूं नहीं मैं, ये आपके उनकी कृतियां हैं। विशेषता क्या आती है? उनकी कविता बिंब धर्मी और प्रतीक प्रधान है, किसी प्रतीक के बारे में बताया गया है। उन्होंने भाषा को एक नए रूप में गढ़ने का काम किया। किसने? शमशेर बहादुर सिंह ने। ये सब प्रयोगवाद के कवि माने जाते हैं। अब आते हैं आपका धर्मवीर भारती। इनकी कृति क्या है? सूरज का सातवां घोड़ा, बहुत फेमस है। अंधा युग, ये दोनों उन्होंने लिखा है। इसकी विशेषता क्या है? उन्होंने प्रयोगवाद को नाटक और कथा साहित्य तक भी विस्तारित किया। सूरज का सातवां घोड़ा शायद कथा है आपका, तो ये उन्होंने लिखा है। प्रयोगवाद का प्रभाव और महत्व, तो पहला आपका आता है नई कविता की भूमिका। प्रयोगवाद ने हिंदी कविता को बंधे बनाए ढांचों से मुक्त कर एक नया रूप दिया, जिससे आगे चलकर नई कविता आंदोलन को जन्म दिया गया। दूसरा आता है आपका सामाजिक चेतना। इसने सामाजिक अन्याय, आर्थिक शोषण और राजनीतिक भ्रष्टाचार पर भी प्रहार किया कि किस प्रकार भ्रष्टाचार वगैरह को खत्म किया जा सकता है, इसके बारे में उन्होंने चर्चा की। मनोवैज्ञानिक गहराई, व्यक्ति के मानसिक संघर्ष और अस्तित्ववादी प्रश्नों को उठाकर कविता को अधिक गहन और गंभीर बनाया। निष्कर्ष के तौर पर बोल सकते हैं प्रयोगवाद हिंदी साहित्य में केवल एक आंदोलन नहीं था, बल्कि एक ऐसी सोच थी जिसने कविता को नई धरातल पर लाके खड़ा किया। इसने छायावादी कल्पना लोक से बाहर निकलकर वास्तविक जीवन और व्यक्ति के आंतरिक द्वंद्व को अभिव्यक्ति दी कि वास्तविक जीवन में क्या है, हमारे मन के अंतर का द्वंद्व क्या है। प्रयोगवाद ने कविता को प्रयोगधर्मी, बौद्धिक और आधुनिक बनाया, जिससे ने आगे की काव्य धाराओं को प्रभावित किया। तो इस प्रकार ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच। ये मेरा मोबाइल नंबर है, ध्यान रखिएगा।